नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नवतेज टीवी में। अक्सर ऐसा हमें सूचनाएं मिलती हैं कि कई लोग जो अपना शरीर दान करते हैं, अपनी बॉडी को डोनेट करते हैं, किस वजह से करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ में मौजूद है जगतार सिंह अगौंद, जिसके विषय में हम आप लोगों को बता दें कि कई समाजसेवी संस्थाओं के साथ में जगतार सिंह अगौंद जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना शरीर दान किया, पीजीआई को दान किया और रिसर्च के लिए दान किया। रविदास कमेटी मंदिर के प्रधान भी हैं, उनसे सीधी बातचीत करते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जगतार जी, आपका सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतगुरुदास सिंह महाराज दरबार अगौंद में पहुंचे। जगतार जी, क्या वजह थी, क्या आपके मन में आया, किससे इंस्पायर हुए आप कि आपने अपना शरीर दान किया? सर, इंस्पायर तो मैं कहीं से नहीं हुआ, ये मेरी खुद की भावना थी। क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पर अनेक कैंप में मैं हिस्सा लेता था, ब्लड डोनेशन में जो अग्रवाल धर्मशाला में लगते थे। तो मैं लगातार 2012 से अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। तकरीबन 10 या 11 बार मैं अपना ब्लड डोनेट कर चुका हूँ सर। उसी से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि ये खून दान कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं अपना शरीर भी दान कर दूँ, ताकि जिस प्रकार मेरा जो खून है वो दूसरों के काम आ रहा है, तो मेरे शरीर दूसरे काम आ जाएगा और वो भी एक अच्छी जिंदगी थी इसके लिए। आपने हाले ऑफ कैमरा बताया कि आपकी मैरिज नहीं हुई, आपके परिवार वालों ने आपको रोका नहीं कि भी आपकी मैरिज नहीं हुई, आप अपना शरीर डोनेट कर रहे हो? नहीं सर, मैं इस बात को मैंने सबको बताया, लेकिन उन्होंने वो बोलते हैं कि तेरा अपनी ज़िंदगी है, जो कुछ करेगा तुम अपने दम पे कर, क्योंकि ये समाज तो पैर खींचने वालों में, हाथ खींचने वालों को बहुत कम लोग होते हैं सर। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं जो भी इस समाज के लिए, इस देश के लिए कर सकूँगा तो जरूर करूँगा। कौन कौन सी संस्थाओं के साथ में जुड़े हो, किस तरह पे और कार्य कर रहे हैं? सर, जैसे हमारी अगौंद की संस्था है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोसाइटी अगौंद, और एक बदलाव सोसाइटी है, और एक भीमराव अम्बेडकर ट्रस्ट टियाने वाले हैं, वो भी हमारे साथ सभी कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं। सो और जो भी संस्थाएं हैं, चीके वाली है जो बेगमपुरा ट्रस्ट, उसके साथ ही मैं जुड़ा हूँ। क्या इच्छा है आपकी, क्या कर गुजरने की इच्छा रखते हो आप? सर, मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि कलम की ताकत सबसे बड़ी है, कि मैं सोचता हूँ कि मेरी कलम में इतनी ताकत हो कि मैं लोगों की ज़िंदगी बदल सकूँ। मैं बताना चाहूँगा, जगतार सिंह अगौंद बचपन से ही समाजसेवी संस्थाओं के साथ में जुड़े हुए हैं और रविदास ट्रस्ट के प्रधान भी हैं अगौंद के। और इसके साथ साथ में आपने एक फेसबुक पे हम आपके आइडिया भी डाल रहे थे, आपने ऐसी कई पोस्ट डाली हुई जो लड़कियों की शादी की थी, किस वजह से वो डालते हो? सर, जैसे हमारे पास ये शादी कार्ड आते रहते हैं, तो आपको पता है कि कोई आस लेकर ही किसी के पास रहता है, तो हमारी एवज में जो कुछ भी हम संस्थाओं से इकट्ठा होता है, हमने शुरुआत की थी 1100 रुपये से। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कहते हैं कि बाकी मैं लक में इस वो विश्वास तो नहीं करता, कई बार लक ऐसा हो जाता है कई गुड़िया का कि उनके खाते में आप जैसे साथियों का सहयोग से 21,000 रुपये भी आए हैं, और जो अकाउंट में आता है हम उनको जैसा का तैसा थमा देते हैं। हाँ। किस तरह के और कार्य करना चाहते हो समाज में? सर, मैं जैसे गाँव में जो शराब के ठेके हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर विधायक साहब आए थे, 5 फरवरी को हमने बुलाए थे जगदीश सिंह जी, तो उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा कि अगर आप ये काम अगौंद में कर सकते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको इसमें फुल सपोर्ट करूँगा। तो मैंने उनके पास प्रस्ताव रखा, उन्होंने सबमिट कर लिया, और उसके बाद जो अगौंद का सरपंच है गुरदास सिंह, उनके सहयोग से गाँव अगौंद के जो ठेके हैं वो धीरे धीरे बाहर निकाले जा रहे हैं। जी, कितने ठेके अब तक बाहर निकाल दिए? अब तक सर 3 ठेके बाहर निकाले जा चुके हैं। कितने बकाया है यहाँ पे? ये अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हमें लोकेशन नहीं पता कि कौन कहाँ, क्योंकि यहाँ पर देसी दारू बेचने का भी हमें पता लग रहा है। अभी कुछ व्यक्ति बेचते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये समाज में अगर हम गैर कानूनी काम करने को रोकते हैं तो उसी को लोग दुश्मन समझ लग जाते हैं। यानी कि आप नशा मुक्त गाँव बनाना चाहते हैं? सर, मैं तो आदर्श गाँव बनाना चाहता हूँ, उसमें सब कुछ आ जाता है, नशा मुक्त भी, बेरोजगारी मुक्त, शोषण मुक्त, अत्याचार मुक्त, क्या नाम है इसके, अनपढ़ता मुक्त, ऐसा गाँव बनाना चाहता हूँ। इस कार्य को लेकर के मैंने गाँव में
विधायक सर से 50 लाख रुपए का एक ग्रांट पास हुआ है डॉक्टर बीना अम्बेडकर भवन, जो सभी जातियों के लिए, सर्व समाज के लिए खुला रहेगा और उसमें मैरिज हुआ करेगी सर जी। हाँ, बाकी ऐसी सोच होनी भी चाहिए। गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए जो ऐसे युवा कदम उठा रहे हैं, इन युवाओं का सहयोग भी सभी को करना चाहिए और साथ साथ में सरकार और प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए। आपको सम्मानित भी किया गया सरकार की तरफ से? नहीं सर, सरकार की तरफ से सम्मानित तो नहीं किया गया। मैं जाता रहता हूँ प्रोग्रामों में, जैसे 26 जनवरी को यहाँ अपने होम स्कूल में सम्मानित किया गया था और 15 अगस्त में सम्मानित किया गया। स्कूल में सम्मानित किया गया? हाँ, स्कूल में सम्मानित किया गया। सरकार को ऐसे युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए जो समाज कल्याण का कार्य करते हैं और समाज को नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अपना श्रमदान देना चाहिए। इन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की पीजीआई के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ रिसर्च के लिए, कि नई कुछ रिसर्च हो और जो मानवता की भलाई के लिए कार्य किए जा सके। मैं तो दोस्तों, आप लोग इसके विषय में क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में? कितने हमारे दर्शक, हमारे दोस्त अपनी बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना एड्रेस और फोन नंबर जरूर लिखें। आपके साथ साथ हम भी अपनी बॉडी जो है डोनेट करेंगे, ताकि जो हमारी आवाज़, हमारी आंखें हैं, वो सदैव जीवित रह सके। तो फिलहाल क्या कहना चाहेंगे अपने हल्के को जनता, किस तरह आज के युवाओं को संदेश देना चाहेंगे जो लगातार सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं, अपने माँ बाप को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए? सर, मैं सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत को मानता हूँ, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धर्म के एवज में हम बहुत कर्मकांडों के चक्कर में पड़ के किसी की हत्या कर रहे हैं, ठीक है बात, मैं उन चीज़ों को नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ अगर कोई गरीब है उसकी हेल्प कर सकते हैं, वही सच्चा प्यार रख सकते हैं। और सर, मैं मानता हूँ कि अगर इंसान जिंदा है तो उसका पता होना चाहिए कि आज देश जिस प्रकार जिंदा है। अगर आप जिंदा हो तो आप मेरा इंटरव्यू देने के लिए आप फोन पे पहुँचे हो, लेकिन बहुत सारी पत्रकार हैं जो अभी तक, जैसे हमने कपिल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो 5 फरवरी की खबर है वो लगाई थी कि जगतार जी और डॉक्टर बीना अम्बेडकर कमेटी के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए, मैं तो सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो ऐसी खबरों को प्रमोट करते हैं और मानवता के लिए। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर